हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को अलग अलग हम आइसोलेटली इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या करना है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन टू और मोर एटम्स, इट इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन, लिखें, इट इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन in which two or more atoms combine together and form, टू और मोर एटम्स की जगह पर टू और मोर सब्सटेंसेस भी लिख सकते हैं। टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? सबसे सिंपल एग्जाम्पल इसका ये है, कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करा दीजिए, क्या बनेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। एग्जाम में कई बार क्या कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं A+B=C। किस टाइप का रिएक्शन है? दो एटम्स कंबाइन हो जाते हैं, एक सिंगल एटम बनता है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के कई नाम है। देखिए, इसे मैं क्विक लाइम भी कह सकता हूँ, क्विक लाइम, या इसे सिर्फ लाइम भी कहा जाता है। ठीक है, लाइम, या इसे कहते हैं क्विक लाइम। और इसको अपने देश में इसको हिंदी में क्या कहते हैं? चूना। चूने का जो पाउडर होता है, जिसको पहले हम वाइट वॉश में यूज़ करा करते थे, घर की पुताई करने में इस्तेमाल होता था। लाइम, क्विक लाइम और चूना। ठीक है। अगर इसमें पानी मिला देता हूँ, CaO+H2O, तो ये बनाता है हमारा CaOH2। इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। केमिकली दिस इज नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कॉमनली इसको कहते हैं स्लेट लाइम। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। स्लेट लाइम, या इसे कहते हैं लाइम वाटर, तीन नामों से जाना जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों। सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बच्चों मैंने बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं बच्चों? इट इज दैट रिएक्शन, मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखते जाइए। इट इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन in which single substance gets broken down into two or more substances। इसमें दरअसल होता क्या है बच्चों कि इसमें एक ही सिंगल कंपाउंड होता है, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स में, या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में क्या होता है? टूटते हैं, ब्रेक डाउन होता है इसका। अब वो जो टूटना होता है वो तीन तरीके से हो सकते हैं। हीट की वजह से भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी होते हैं, और लाइट की वजह से भी होते हैं, सनलाइट की वजह से। तो अब देखिए, ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहला हमने बताया था आपको थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में बच्चों होता क्या है, मैं सबका एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन ये। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन में सिंगल सब्सटेंस टू और मोर कंपाउंड्स में टूटते हैं। वो किस वजह से? अगर लाइट की वजह से टूट रहा हो, सॉरी हीट की वजह से, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कहने का मतलब कि इट इज दैट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस
gets broken down into two or more substances in presence of heat or temperature. As for example, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को आप अगर स्ट्रांगली हीटअप करते हैं, ठीक है, तो ये हीटअप करने के बाद ये टूटता है किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाएगी। ये जो ट्राइंगल साइन दिए होते हैं बुक्स में भी आप देखे होंगे, ये जो ट्राइंगल होता है वो दरअसल क्या होता है? हीट को रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइंगल से। हाउ मच टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड? मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। आई मीन व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर इट फॉर्म्स CaO प्लस CO2। एक और एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, इसे देखिए समझने के लिए। जैसे आयरन सल्फेट इंटू 7H2O को आप ये एक्टिविटी बुक में भी पढ़ सकते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेकर के, और आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते चलिए। जो कि क्या होते हैं? ग्रीन इन कलर होते हैं। जब इसे हम टेस्ट ट्यूब में रख करके अगर हम इसे हीटअप करते हैं तो हीटअप करने के बाद आप देखेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब के जो वॉल होते हैं उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब कि आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट क्या है? एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होते हैं? ऐसे सॉल्ट जिसमें वाटर की सर्टेन फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो जैसे ही मैं इसे अगर हीटअप करूँगा तो हीटअप करने के बाद इसका जो ग्रीन कलर है, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हटेंगे, है ना, रिमूव्ड आउट हो जाते हैं, यानी इनका डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो जब ये डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होंगे, अभी ये किस फॉर्म में है? अभी ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है। तो व्हेन यू विल हीट इट, ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स विल चेंज्ड या विल बी रिमूव्ड आउट इनटू द वेपर फॉर्म, या एज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर कह सकते हैं। तो ये बनाएगा आपका Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 प्लस 14H2O, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 लिख रहा हूँ। अब देखिए रिएक्शन आई होप कि बैलेंस्ड होगा ये, बिल्कुल। अब देखिए जो सेकंड बताया था मैंने वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बताया था। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है? जैसे वाटर है, आपको पता है प्योर वाटर इंसुलेटर होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में क्या होते हैं? 2H2 प्लस O2 में ये ब्रेकआउट हो जाते हैं। 2H2 प्लस O2, ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इसका डिकम्पोजिशन होता है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। जब वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, प्योर वाटर क्या होते हैं? इंसुलेटर। तो इसको कंडक्टर बनाने के लिए फ्यू अमाउंट्स ऑफ एसिड मिलाया जाता है, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, चाहे नाइट्रिक एसिड, कोई सा भी एसिड के कुछ ड्रॉप्स मिला दीजिए। तो कोई भी एसिड्स जो होते हैं, ऑल एसिड्स रिलीज हाइड्रोजन आयन्स इन देयर एक्वस स्टेट्स। तो व्हेन यू पोर सम अमाउंट ऑफ एसिड्स इनटू प्योर वाटर, acids will release the hydrogen ions, and those free hydrogen ions are responsible for conducting electricity. In this way the electrolysis of water takes place. In third case, photolytic decomposition. Photolytic, मैं बोल भी रहा हूँ कि अगर कोई राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो मैं जल्दी नहीं लिख रहा हूँ। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है? कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होते हैं? ये ब्रेकआउट हो जाते हैं और ये बनाते हैं 2Ag प्लस Cl2। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कंपाउंड X विच टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, आइडेंटिफाई X। तो आप सिल्वर क्लोराइड लिख सकते हैं या सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, यहाँ भी लिख देता हूँ सनलाइट के प्रेजेंस में, ये बना लेगा 2Ag प्लस Br। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। और इसमें सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। इसका कॉमर्शियल यूज़ क्या है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। आप देखिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कंपाउंड X जो कि सनलाइट में क्या होते हैं? ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं,
ठीक है, तो उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, X, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, इसका कॉमर्शियल यूज़ क्या है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है। और जब हम वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैथोड और एनोड पे इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा, और कैथोड पे क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन विल एक्यूमुलेट और विल बी कलेक्टेड एट कैथोड while oxygen is collected at anode. Or sometimes the question is being asked, why when we electrolyze one molecule of water, why do we get the amount of hydrogen is doubled than that of oxygen? The reason will be because one molecule of water contains 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Okay. हाँ, तो बच्चों अब हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डिस्प्लेसमेंट से आपको पता लग रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जानने से पहले आपको थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज मालूम होना चाहिए। मैं फटाफट बता रहा हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे डिफाइन करते हैं, व्हेन मेटल्स आर अरेंज्ड, आप लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, व्हेन मेटल्स आर अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। तो अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप अगर जानना चाहते हैं तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज मालूम होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, कनाका, मगलजन, याद रखने का तरीका है बच्चों, कनाका डेट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। मगलजन, पब, थे मीन्स आयरन, पब मीन्स लेड। ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं ये सारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होते हैं। अब इसके नीचे आ जाता है हमारा Cu, फिर लिखेंगे Ag सिल्वर, और फिर लिखेंगे मरकरी Hg, और फिर आ जाता है आपका गोल्ड। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, मरकरी एंड गोल्ड। गोल्ड क्या होते हैं, लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, और मोस्ट रिएक्टिव में क्या आ जाएगा आपका, पोटेशियम। ठीक है बच्चों। हाँ, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, इट इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स एंड फॉर्म न्यू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जस्ट मैंने अभी बताया था आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न होनी चाहिए, तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट अस सी। जैसे आयरन है, आयरन को हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं। तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है बच्चों, ब्लू कलर का होता है। तो अब देखिए, आपको पता है कि आयरन इज रिएक्टिविटी सीरीज से आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन क्या होगा, कॉपर की जगह पे आ जाएगा, एंड कॉपर विल गेट डिस्प्लेस्ड बाय आयरन। तो ये बन जाएगा आपका FeSO4 और प्लस U विल गेट डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ पे ब्लू कलर है, अब इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, एक और रिएक्शन ले लेते हैं, जिंक प्लस CuSO4। तो आप समझ सकते हैं कि जिंक क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है बच्चों, तो ये बना लेगा हमारा जिंक सल्फेट एंड प्लस Cu। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को।